गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज के इस वीडियो में हम इस वेलवेट की सुंदर सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने एक प्लेन वेलवेट के फैब्रिक से और सिर्फ एक लेस के साथ डिजाइन किया है और काफी सुंदर ये बनकर तैयार हुई है। इसके साथ जो मैंने ये शॉल कैरी किया हुआ है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इसके पैंट का वीडियो इससे नेक्स्ट में अपलोड करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम कुर्ती की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, जिसमें मैंने पहले से ही लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई हुई है। आप चाहे तो बिना लाइक्रा फ्यूजिंग के भी इसको स्टिच कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको लगानी है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह लगाई जाती है। आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारे कपड़े में स्टिफनेस आ जाती है और जो हमारी फिनिशिंग है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको मैंने लगाया है। आप चाहे तो इसको बिना फ्यूजिंग के भी सिल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। ये फैब्रिक की हमारी इस तरह से लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको मैं एक बार लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। और अगर आप वेलवेट के सूट में अस्तर लगाना चाहते हैं तो कॉटन का अस्तर बिल्कुल भी मत लगाइएगा, सिल्क का अस्तर लगाना है इसमें आपको। तो देखिए, कुर्ती के लिए मैंने अपने कपड़े को लेंथ वाइज इतना फोल्ड कर लिया है। आप अपनी कुर्ती की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लीजिएगा मार्जिन का ऐड करके। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके मैं अलग कर लूंगी। इसमें से हम बाद में अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस कपड़े को अपनी तरफ कर लिया है। अब इसको एक और बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो साइज मैंने साइड में दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी मार्किंग करूंगी। ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये फोल्ड वाली साइड है इस तरफ। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैं ऊपर से कपड़े को सीधा कर लूंगी, थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है तो वहां से मैं इसको ठीक कर लूंगी। इसके बाद हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे, जो कि मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। आप 6 इंच पर लगाइएगा, मेरा शोल्डर साइज थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैंने 6.5 पर लगाया है निशान। फिर इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल की लेंथ का निशान भी मैं 6.5 इंच पर ही लगा रही हूँ। दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब जो भी आपका चेस्ट साइज आपको रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे 36 इंचेस रेडी रखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद मैं 9 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ, प्लस 2 इंच आपको मार्जिन का निशान लगाना है। फिर 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर डाउन कर देंगे और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच में लूंगी, तो 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फिर इस निशान से और शोल्डर वाले डाउन के निशान तक आपको इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। फिर आर्म होल का 1/2 यानी कि 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इसमें हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस निशान तक। अब हम इसकी बाकी की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल से नीचे की तरफ आपको 15 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस निशान से ऊपर की तरफ आपको 8 इंच पर निशान लगाने हैं, यानी कि हिप और कमर में 8 इंच का गैप रखना है और चेस्ट साइज और कमर वाले में आपको 7 इंचेस का गैप रखना है। फिर इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो कमर का साइज है वो मुझे 30 इंच रेडी रखना है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ गया 7.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। सेम हिप साइज के लिए भी जो भी आपको रेडी रखना है, मुझे 38 रेडी रखना है, तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 इंच आ गया, प्लस 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का लिया है। अब ये जो बाहर वाले मार्जिन वाले निशान है हमारे फिटिंग के, इनको आपस में मिला लेंगे इस तरह से इनको मिलाना है। अब देखिए, इसकी लेंथ का हम निशान लगाएंगे। तो मुझे 43 इंचेस लेंथ रेडी रखनी है, तो मैंने लगा रही हूँ 44 पर निशान, यानी कि सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। दोनों साइड 44 इंचेस पर निशान लगा के इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब जितनी भी आपको पल्ले की चौड़ाई रेडी रखनी है, मुझे 11 इंच रेडी रखनी है, तो मैंने उससे 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 12 इंच पर निशान लगा के और हिप वाले निशान तक इंची टेप को सीधा रख के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली सीधी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएंगे। जो मेरी कुर्ती के पल्ले का साइज है वो मैंने हिप साइज से थोड़ा चौड़ा रखा है। आप चाहे तो बिल्कुल हिप साइज के बराबर स्ट्रेट पल्ले भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसमें से हम एक पार्ट अपना निकाल लेंगे और एक को वापस से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसमें छटाई करेंगे, जो फ्रंट पार्ट में की जाती है। आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा गोलाई वाला हमारा फ्रंट पार्ट होगा और जो हमने पहले निकाल लिया था वो वाला हमारा बैक पार्ट होगा। ये फ्रंट है और ये दूसरा वाला हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती निकालने के बाद जो हमारा कपड़ा बच गया था उसमें से हम अपनी स्लीव निकालेंगे, लेकिन अगर आपका प्लस साइज है तो हो सकता है आपके में स्लीव के लिए कपड़ा ना बचे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो शॉल वाला वीडियो है उसमें शॉल निकालने के बाद जो साइड में कपड़ा बचा था उसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। वो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो अगर आपके में नहीं बच रहा है तो आप उसमें से भी स्लीव निकाल सकते हैं। अब तो देखिए, स्लीव वाले कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और जो इसकी फोल्डेड वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब सबसे पहले इसकी आपको लेंथ देखनी है, तो मुझे 22 इंच लेंथ रेडी रखनी है, तो मुझे 23 इंच फैब्रिक मैंने लिया है। इसको नीचे से इस तरह सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ।
आपको 9 या 9.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है। फिर 3.5 इंच डाउन में निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। अब हम बाजू की गोलाई दे देंगे ओपन वाली साइड से, फोल्ड वाली साइड को इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम जो हमारी बाजू की मोहरी की जो गोलाई है उसका निशान लगाएंगे। तो 10 इंच मेरी गोलाई है, तो मैंने उसका हाफ 5 इंच पर निशान लगाया प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगाया। अब ये जो दोनों स्लीव के बाहर वाले निशान हैं इनको आपस में मिला लेंगे और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मली स्लीव्स कट होती है वैसे ही कट होंगी। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि वेलवेट के सूट में हमें अस्तर लगाना चाहिए नहीं, तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लगाए, बिना अस्तर के भी आप उसको स्टिच कर सकते हैं क्योंकि फैब्रिक ऑलरेडी काफी मोटा होता है इसलिए। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है और दोनों की सीधी वाली साइड बाहर की तरफ है दोनों साइड से। अब इसके सेंटर से एक साइड में हमने एक्स्ट्रा गोलाई दी है, छटाई की है, जो कि हमारे सूट के फ्रंट साइड में आएगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कुर्ती का यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और उसके सेंटर में देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है और ये मैंने एक राउंड नेक रेडी करके रखा हुआ है जिसकी लेंथ है 6.5 इंच, जो कि बनने के बाद 6 इंच रह जाएगी और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। तो इस नेक को बिल्कुल सूट के सेंटर में रख के आपको जो इसकी लेंथ का निशान है अंदर वाला, ये इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है एक, और इसको साइड में रख देंगे अभी। अब हम लेस लेंगे, 11 इंच इस लेस की लंबाई है और ये जो सेंटर में मैंने नीचे तक पूरा निशान लगाया हुआ है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और जो नेक की लेंथ का निशान है उससे लेस को मैंने ½ इंच ऊपर निकालते हुए रखा है और उसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे रख के इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो नेक की लेंथ का हमने निशान लगाया था उससे लेस को ½ इंच ऊपर निकालते हुए आपको रखना है लेस को, फिर स्टिच करना है। अब देखिए इसको यहाँ से घुमाएंगे अपनी कुर्ती को। अब सेम मैंने 11 इंच की लेंथ की एक और लेस ली है और बिल्कुल इससे बराबर मिला के इसको भी स्टिच कर देंगे। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए दोनों लेसेस को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम कुर्ती को घुमाएंगे। अब जो हमारी लेस है कटवर्क में, बिल्कुल इसकी डिज़ाइन के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। बिल्कुल इसकी शेप के ऊपर, जो हमारी लेस की शेप है बिल्कुल इसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगानी है दोनों साइड पूरी लेस में। इसी तरह से मैं आपको कुछ हिस्से में करके बता रही हूँ, आपको पूरी लेसेस पे इसी तरह से सिलाई लगानी है दोनों लेसेस पर। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। अब इसके बाद देखिए हमारी कुछ इस तरह से ये नेक का वर्क आ जाएगा। अब देखिए लेस में से मैंने ये एक बूटी इस तरह से कट कर ली थी और इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगी मैं इस तरह से और इसको भी स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी काफ़ी सुंदर सी इसी लेस से ही नेक के लिए एक पट्टी रेडी हो जाएगी, एक अच्छा सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर भी मैंने पक्की सिलाई के साथ स्टिच कर लिया। देखिए नेक की पट्टी हमारी यहाँ पर एक रेडी हो चुकी है, जैसे कि रेडीमेड सूट में आती है सेम वैसे ही। अब देखिए जो हमारा कुर्ती का सेंटर है, इसके सेंटर में बिल्कुल हम नेक को रख के एक कच्ची सिलाई लगा देंगे पहले, फिर इसकी शेप के चारों तरफ हमें पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने कच्ची सिलाई तो पहले ही लगा ली है। अब इसकी शेप पर मैं पक्की सिलाई लगा रही हूँ। पूरे राउंड नेक पे आपको इसी तरह सिलाई लगानी है। अब इसको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी बुकरम को हम कट कर लेंगे। इसमें से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करनी है, फिर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते टाइम ध्यान रखना है कि नेक की सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको उल्टी तरफ पलटेंगे और जो हमारी नेक की पट्टी है इसको उल्टी तरफ इस तरह से पलट के इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम राउंड नेक स्टिच करते हैं वैसे ही करना है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में इस पर तुरपाई करनी है आपको। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट का नेक बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट का नेक भी रेडी कर लिया है। लेस वगैरह तो बैक पार्ट में नहीं लगेंगी। इसकी जो नेक की लेंथ है वो 4.5 इंच है, जो कि बाद में 4 इंच रह जाएगी। तो इसको इस तरह से सीधा रखा है मैंने बैक पार्ट को, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के आपको सिलाई लगानी है इस तरह से बुकरम की पट्टी बाहर करके। फिर इसको इसके ऊपर पलट के एक और बार आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। इस तरह से आप शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से आपके शोल्डर ज्वाइन होंगे और काफ़ी मजबूती के साथ भी। तो देखिए इसको फिर इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे तो ये हमारा काफ़ी फिनिशिंग और मजबूती के साथ तीरा ज्वाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का तीरा भी सिलाई करके जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड के तीरे पर सिलाई लगा ली है। अब इस दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे बराबर मिला के, और जो इनकी फिटिंग वाली निशान है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ कुर्ती के। तो मैं आपको एक साइड सिलाई लगा के बता रही हूँ किस तरह लगानी है। पक्की सिलाई आपको लगानी है।
इस निशान के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ से वापस एक और सिलाई लगा लेंगे एक पैर की, ताकि अगर हमें टाइट हो तो हम इसको लूज़ कर ले बाद में खोल के, इसलिए। तो देखिए मैंने एक साइड सिलाई लगा ली फिटिंग की, सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी कुर्ती को सीधा कर लिया है यहाँ पे। अब जो इसके चाक है हम उसको फोल्ड करेंगे, तो वो हम देखेंगे किस तरह फोल्ड करते हैं। तो मैंने सूट का पल्ला लिया है और इसको सेंटर से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फोल्ड वाली साइड से बाहर की तरफ जितने भी आपको पल्ले की चौड़ाई रखनी है तैयार, मुझे 11 इंच रखनी है, तो मैं 11 पर निशान लगाऊंगी। बैक साइड में भी इसका निशान ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको निशान लगाने हैं पल्ले पे। मैंने एक पल्ले पे आपको लगा के बताया, आपको दूसरे वाले पल्ले पे भी इसी तरह निशान लगाए। तो देखिए दोनों साइड हमारे निशान आ गए हैं चाक के। अब इसको देखिए इस तरह से उल्टी तरफ को पलटना है। पहले थोड़ा ½ इंच फोल्ड करेंगे, फिर पूरा निशान तक जो हमारा निशान है वहाँ तक इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगानी है। मैं इसको सिलाई वाला ही रखूँगी, तो मैं यहाँ पर पक्की सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, देखिए राइट साइड से। तो इस तरह से जो हिप की फिटिंग वाली सिलाई है उसके लेवल में फोल्ड करते हुए आपको चाक रेडी करने हैं। अब देखिए जहाँ फिटिंग है हिप की, हम वहाँ पर इस तरह से कुर्ती को घुमाएंगे और दूसरे वाले साइड का भी चाक को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, डबल फोल्ड। और यहाँ से मशीन को हम सीधा लाएंगे, फिर से हम यहाँ पे कुर्ती को घुमाएंगे। अब जो हमारा चाक का नीचे वाला जो निशान है उसके लेवल में इसको डबल फोल्ड करते हुए आपको पूरा नीचे तक सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई हम इसमें लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो कच्ची सिलाई लगाइएगा, बाद में उस पर तुरपाई करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा निशान तक ही इसको फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई। तो देखिए हमारे एक साइड का चाक रेडी हो गया है इस तरह से। ये देखिए सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का चाक भी रेडी करना है। देखिए हिप के पास से इस तरह से आपकी सिलाई आएगी कुछ। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड के चाक भी रेडी करने हैं। मैंने आपको सिर्फ एक साइड के करके बताए हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से चाक को अपने फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब हम इसके नीचे के पल्ले रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक साइड का पल्ला रेडी करूंगी। तो हमारे कपड़े की जो लेंथ थी वो टोटल इतनी ही थी, फोल्ड करने के लिए बिल्कुल भी इसमें फैब्रिक नहीं था। तो मैंने अलग से पट्टी ली है एक कॉटन की, इसको पल्ले के ऊपर इस तरह से रख के चाक की साइड से मैंने थोड़ा इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाला है और ½ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे पल्ले पे। इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी आपको इस पट्टी को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही कट करना है। फिर इसको इस तरह से पलट देंगे पट्टी को और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई। इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब इसको देखिए इस तरह से उल्टी तरफ पलट देंगे और साइड से इस तरह से फोल्ड करना है पहले पट्टी को। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो चौड़ा फोल्ड करना है। मैं सिलाई वाला बना रही हूँ तो इसलिए मैं पतला फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं पक्की सिलाई लगा लूँगी। तुरपाई के लिए आपको कच्ची सिलाई लगानी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एक्स्ट्रा पट्टी और इसको स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का जो पल्ला है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आया है हमारा। फ्रंट पार्ट के पल्ले में हम लेस लगाएंगे तो उसमें अलग से पट्टी की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लेंथ का ½ इंच एक्स्ट्रा जो है उसका निशान लगाया हुआ है उल्टी तरफ और इस लेस को इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल निशान के ऊपर। इस लेस के नीचे आपको ½ इंच कपड़ा दबाते हुए लेस को स्टिच करना है कुर्ती के पल्ले पे। फ्रंट पल्ले पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। कुर्ती के उल्टी साइड आपको लेस स्टिच करनी है पहले, पक्की सिलाई लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पूरे में उल्टी तरफ। अब इसको सीधी तरफ पलट देंगे और लेस को इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे ताकि अंदर का जो वेलवेट का फैब्रिक है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे। तो मैंने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगाई है, पक्की सिलाई। इसके बाद देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से आ जाएगा ये हमारा। तो इसके बाद देखिए जो हमारी लेस की जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी शेप के ऊपर हमें पक्की सिलाई लगानी है। पूरे पल्ले में हमें लेस को इसी तरह से स्टिच करना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इसकी शेप के ऊपर इस लेस को स्टिच कर लेंगे पल्ले के ऊपर इस तरह से।
मैं आपको कुछ हिस्से में सिलाई लगा के बता रही हूँ, आपको पूरे पल्ले की लेस को इसी तरह स्टिच करना है। तो ये देखिए बैक साइड से आपको समझ में आएगा, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने पूरे पल्ले पे इस लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके चाक पे भी लेस को स्टिच करेंगे, जो इसके साइड में चाक है उस पे लेस लगाएंगे। तो देखिए मैंने साइड में से चाक लिया है और ये लेस ले ली है और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर मिला के, और बिल्कुल इसकी किनारी पे आपको सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से, और पक्की सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारी हिप की फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ तक हम इस लेस को लगाएंगे, इस तरह से ऊपर तक ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे चाक का एंड है, तो ये जो हमारा मार्जिन है फिटिंग वाला उसको बीच में से चीर कर इस तरह से लेस को रखेंगे इस सिलाई के ऊपर। देखिए इस तरह से चीर के रखना है अंदर का वाला जो मार्जिन है, और इस लेस को स्टिच कर देंगे थोड़ा ऊपर तक। अब यहाँ से ही हम दोबारा सिलाई को उतार लेंगे, वहीं पे सिलाई कट नहीं करनी, नीचे उतार के आपको कट करनी है। अब देखिए मैंने इसकी किनारी से लेस को स्टिच कर लिया है। अब जैसे हमने पल्ले पे स्टिच किया था इसको बिल्कुल इसके डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा के, तो सेम आपको यहाँ पर भी इसी तरह से इसको स्टिच कर लेना है जैसे हमने पल्ले पे किया था। तो देखिए मैंने सेम इसी तरह से इसमें सिलाई लगा ली है और दोनों साइड के चाक पे मैंने स्टिच कर ली है लेस, फ्रंट पल्ले के दोनों साइड के चाक पर बिल्कुल इसके डिज़ाइन के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड इस तरह से, और इसको स्टिच कर लिया है। तो लेस लगने के बाद हमारी कुर्ती का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आएगा पल्ले का, फ्रंट पार्ट का। ये देखिए दोनों साइड हमारी लेस लग चुकी है और पल्ले पे भी। तो अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे, स्लीव्स लगाना रह गया है हमारा इसमें। तो हम अपनी स्लीव लेंगे अब यहाँ पे। तो इसमें मैंने ऑलरेडी लेस लगाई हुई है, जैसे मैंने सूट के पल्ले में लेस लगाई थी सेम बाजू में भी आपको वैसे ही लगानी है। अब इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब जो आपकी बाजू की गोलाई आपको रेडी रखनी है, मैं 5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाइए फिटिंग का। अब जो आर्म होल की फिटिंग है उसका निशान लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है। जो हमारे सूट का आर्म होल है यानी कि मुड्ढा है सूट का, ये देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा करके पकड़ेंगे और बाजू की फोल्ड वाली साइड की तरफ को रख के बाहर की तरफ को रखेंगे, और जहाँ तक भी आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये हमारी बाजू के आर्म होल की फिटिंग का निशान होगा। तो इन दोनों निशानों को अब हम मिला लेंगे इस तरह से, तो ये हमारी बाजू की फिटिंग का निशान होगा। अब इस निशान के ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, इसमें हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू की फिटिंग लगाने के बाद इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो अब जो हमारे सूट का जो आर्म होल है, ये देखिए जो इसमें एक्स्ट्रा गोलाई है और जो बाजू की हमारी एक्स्ट्रा गोलाई है वो दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए इस तरह से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो सूट का जो हमारा मुड्ढा है उसको मैंने उल्टा पलट दिया है और बाजू को आपको सीधा रखना है। सीधा इसके अंदर से निकालेंगे हम बाजू को आर्म होल के अंदर से सूट के, और जो आर्म होल की फिटिंग वाली सिलाई है और बाजू की फिटिंग वाली सिलाई है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है। मार्जिन एक साइड को पकड़ेंगे दोनों के और दोनों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको बाजू को स्टिच कर लेना है पक्की सिलाई लगाते हुए। तो दोनों में से कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, ना ही आपको सूट का आर्म होल खींचना है, ना ही आपको बाजू को खींचना है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे आर्म होल में हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बाजू अटैच होंगी। गोल बाजू इसी तरह से हम अटैच करते हैं इस तरह से। देखिए दोनों को कपड़ों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने पूरे अपने आर्म होल पर सिलाई लगा ली है और बाजू हमारी कुर्ती के साथ यहाँ पर अटैच हो चुकी है, ये देखिए दोनों साइड से। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी बाजू पूरी अटैच हो चुकी है और दोनों की फिटिंग की सिलाई बाजू की भी और कुर्ती की आमने सामने आई है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू भी अपनी अटैच कर ली है।
तो यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तरह से बनकर रेडी है। काफी फिनिशिंग के साथ ही कुर्ती हमारी बनकर रेडी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, वेलवेट से जुड़े हुए कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।